अमेरिका में रहने वाले इमिग्रेंट्स के लिए बड़ी खबर है। यानी आइस की टीमें जिस तरह से इमिग्रेंट्स को पकड़ रही हैं, गिरफ्तार कर रही हैं, तो ऐसे में इमिग्रेंट से क्या अधिकार हैं कि वो आइस की टीमों का मुकाबला कर सकें। तो न्यूयॉर्क के जो मेयर बने हैं जोहरान ममदानी, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और उस वीडियो में उन्होंने इमिग्रेंट्स को उनके अधिकार बताए हैं। आप उन अधिकारों का प्रयोग करके और आइस की टीमों से बातचीत कर सकते हैं ताकि आप उनकी गिरफ्तारी से बच सकें। Last weekend, ICE attempted to raid Canal Street and detain our immigrant neighbors. As mayor, I'll protect the rights of every single New Yorker, and that includes the more than 3 million immigrants who call this city their home. तो आज की वीडियो में इसी पर बातचीत करेंगे। आप वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल बात करते हैं। दरअसल आइस की टीमों ने अभी न्यूयॉर्क में अभियान चला था। ये वीडियो देखिए आप। किस तरह से आइस की टीमें लोगों को जब गिरफ्तार करने के लिए सड़कों पर निकली तो लोगों ने भी उनका जबरदस्त तरीके से विरोध किया और बहुत बड़ा बवाल न्यूयॉर्क की सड़कों पर हो गया था और ये अब भी चल रहा है। तो ऐसे माहौल को देखते हुए अब वहां के जो मेयर अभी बने हैं जोहरान ममदानी, पूरी दुनिया भर में जिनकी चर्चाएं रही, पिछले दिनों राष्ट्रपति से मिले थे, तो ममदानी ने एक वीडियो जारी किया है। उस वीडियो में उन्होंने बताया कि इमिग्रेंट्स के राइट्स क्या हैं। We can all stand up to ICE if you know your rights. If you encounter ICE, these are the things that every New Yorker should know. उनके अधिकार क्या हैं ताकि जो इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट यानी आइस की टीमें जब उनके जवान हैं वो आपके घर पर आए आपको गिरफ्तार करने के लिए, तो आप उनसे क्या चीज़ें पूछ सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि जो प्राइवेट एरिया है, आइस की टीमों के पास ये अधिकार नहीं है कि वो आपके प्राइवेट एरिया में घुस के, उनके पास आपके घर में घुसने का कोई अधिकार नहीं है। आप कहीं प्राइवेट एरिया में काम करें वहाँ घुसने का अधिकार नहीं है। स्कूल में उनको घुसने का अधिकार नहीं है। यदि अधिकार है तो कब? जब किसी जुडिशियल जज से उनके पास साइन किया हुआ वारंट हो। जज के पास, जज के साइन किया कोई वारंट नहीं है उनके पास, फिर वो स्कूल में, घर में या किसी प्राइवेट एरिया में वो नहीं घुस सकते। First, ICE cannot enter into private spaces like your home, school, or a private area of your workplace without a judicial warrant signed by a judge. That looks like this. आप उनसे पूछ सकते हो, यदि आप वो आपके घर पर आए, दरवाजा खटखटाएं, भी तलाशी लेनी है तो वारंट दिखाओ किसी जज का साइन किया हुआ। स्कूल में पहुंचे या कहीं प्राइवेट एरिया में पहुंचे, यदि वारंट नहीं है तो आप उनसे कह सकते हो कि हम आपका सहयोग नहीं करेंगे और हम आपसे बातचीत नहीं कर सकते। You are legally allowed to film ICE as long as you do not interfere with an arrest. It is important to remain calm during any interaction with ICE or law enforcement. Do not impede their investigation, resist arrest, or run. वो दूसरा कोई कागज दिखाएं। ममदानी ने एक बात और कह दी कि वो दूसरा कोई और कागज दिखाएं तो आप कह देंगे आप चुप रहो। वो कहेंगे भाई हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे और ये वैलिड नहीं है, हम तो जज का साइन किया दिखाएं। If ICE does not have a judicial warrant signed by a judge, you have the right to say, I do not consent to entry, and the right to keep your door closed. Sometimes ICE will show you paperwork that looks like this and tell you that they have the right to arrest you. That is false. यदि वो डिटेन भी आपको कर लें तो भी आप उनसे कह सकते हैं कि हम कब जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास इस तरह डिटेन करने का भी राइट नहीं है। ICE is legally allowed to lie to you, but you have the right to remain silent. If you're being detained, you may always ask, "Am I free to go?" repeatedly until they answer you. तो इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं और साथ में ममदानी ने यह भी कहा है कि जनवरी में जब वो मेयर का कार्यभार संभालेंगे उसके बाद हर दिन अपने जो इमिग्रेंट्स भाई बहन हैं उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे। One last thing. New Yorkers have a constitutional right to protest, and when I'm mayor, we will protect that right. New York will always welcome immigrants, and I will fight each and every day to protect, support, and celebrate our immigrant brothers and sisters. यानी अमेरिका में क्या है, संविधान है और संविधान के तहत ही काम होता है और संविधान की बड़ी ताकत है। वहाँ जजों की अब भी पावर है, अपने इंडिया की तरह नहीं है कि बिहार में एक फेज का चुनाव हो चुका है और उसके बाद 10-10 हज़ार खाते में डाल दिए और दूसरे फेज के फिर वोट पड़ रहे हैं और अपना जो चुनाव आयोग है वो कबूतर बन के और आंख बंद करके बैठा हुआ है, वो बोल ही नहीं रहा। यानी कहां संविधान इंडिया में रह गया है। यही तो राहुल गांधी इंडिया में कह रहे हैं कि संविधान बचाओ। लड़ाई बिल्कुल सही है यार, एक वोट की, एक फेज की वोटिंग हो चुकी है, 10-10 हज़ार खाते में जा रहे हैं चुनाव के बीच में
हरियाणा में ऐसे हुआ था भी चुनाव चल रहा है और आपकी नौकरियों का, सरकारी नौकरी का रिजल्ट निकल गया, ग्रुप डी की नौकरी का 8,000 से ज्यादा नौकरियों का, तो इसका चुनाव पे ऐसे नहीं पड़ता। तो संविधान कहाँ रह गया, तो लोकतंत्र कहाँ है, चुनाव आयोग कहाँ है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहां संविधानिक ताकत बहुत है, जज के पास पावर बहुत है, वहां संविधान के अनुसार सारा काम होता है। इसलिए ममदानी ने कहा है कि आपके जो राइट हैं संविधान के तहत मिले हुए हैं, ये कोई ऐसे उन्होंने नहीं कहा कि मैं आपको राइट दे रहा हूं ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं उन राइट्स के तहत आप आईएएस की टीमों से बातचीत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, वो वारंट उनसे मांग सकते हैं कि वारंट दिखाओ। यदि नहीं है तो आप कोई कोऑपरेट न करो, अपना गेट बंद कर दो और उनसे कोई बातचीत नहीं करनी। उनकी हिम्मत नहीं है कि आपका दरवाजा तोड़ के भीतर घुस जाए। यदि वो करते हैं तो आप चुपचाप उनकी वीडियो बना लो। ममदानी ने कहा है कि आप उनकी वीडियो बना सकते हो, आपके पास राइट है वीडियो बनाने का, लेकिन आप उनके साथ हाथापाई नहीं करनी, आपको हाथापाई नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी, उनकी जो काम कर रहे हैं टांग मत अड़ाओ, आप उनकी वीडियो बनाते रहो। आपके पास अधिकार है वीडियो बनाने का, और वो वीडियो आपका जो कोर्ट में है और उनकी जो गलत काम है आईएएस का, वो बहुत बड़ा सबूत बन के काम करेगा। Last weekend, ICE attempted to raid Canal Street and detain our immigrant neighbors. As mayor, I'll protect the rights of every single New Yorker, and that includes the more than 3 million immigrants who call this city their home. But we can all stand up to ICE if you know your rights. If you encounter ICE, these are the things that every New Yorker should know. First, ICE cannot enter into private spaces like your home, school, or a private area of your workplace without a judicial warrant signed by a judge. That looks like this. If ICE does not have a judicial warrant signed by a judge, you have the right to say, I do not consent to entry, and the right to keep your door closed. Sometimes ICE will show you paperwork that looks like this and tell you that they have the right to arrest you. That is false. ICE is legally allowed to lie to you, but you have the right to remain silent. If you're being detained, you may always ask, am I free to go? Repeatedly until they answer you. You are legally allowed to film ICE as long as you do not interfere with an arrest. It is important to remain calm during any interaction with ICE or law enforcement. Do not impede their investigation, resist arrest, or run. One last thing. New Yorkers have a constitutional right to protest, and when I'm mayor, we will protect that right. New York will always welcome immigrants, and I will fight each and every day to protect, support, and celebrate our immigrant brothers and sisters. ममदानी ने कहा है कि वो 3 मिलियन जो इमिग्रेंट्स हैं उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे, सभी न्यूयॉर्कर की रक्षा करेंगे, उनके राइट्स की रक्षा करेंगे, और जनवरी में जब वो पदभार संभालेंगे तो जो जो उनके पास राइट हैं वो सब राइट्स उनको मिलेंगे। यानी कि ममदानी जो जनता से जुड़कर जिस तरह से उन्होंने, जो बड़े बड़े खानदानी थे, वो पहले गवर्नर थे, उनके बाप भी गवर्नर थे, करोड़ों अरबोपति हैं, उन लोगों को हराकर जो वो चुनाव जीते हैं और इतनी बड़ी ताकत बने हैं। यानी कि एक मेयर ने चुनाव जीतकर इतनी दुनिया में उसकी चर्चा हुई, इतने किसी गवर्नर की या राष्ट्रपति के चुनाव की इतनी चर्चा होती है जितनी मतलब वहाँ पर अमेरिका में या पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में जितनी ममदानी की चर्चा हुई है। तो ममदानी यानी कि एक बड़े नेता बनने की तरफ अग्रसर है अमेरिका में, और इमिग्रेंट्स को लेकर वो उनके साथ खड़े हो गए हैं कि आईस जिस तरह से मनमानी कर रहा है वो मनमानी उनकी सहन नहीं होने देंगे। तो ये सारी बातें ममदानी ने कही हैं। तो जितने भी अमेरिका में जो इमिग्रेंट्स भाई बहन हैं, जो लाखों इंडिया की तरफ से गए हुए हैं या दूसरे देशों के भी हैं, वो इन अधिकारों का प्रयोग करके और आईस जिस तरह से गिरफ्तार करी है, डिपोर्ट करी है, उससे बच सकते हैं। जब तक कि उनके पास वारंट नहीं है तो आप उनसे मतलब गिरफ्तारी से बच सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो पर कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।